चिराग पासवान की 2.5 महीने पहले चाचा पशुपति कुमार पारस के लिए जो लेटर लिखे हैं अब उसे जारी कर दिए हैं और उसके साथ ही वह कहते हैं भावनात्मक रूप से कि पापा की बनाई इस पार्टी और अपने परिवार को साथ रखने के लिए मैंने प्रयास किया लेकिन असफल रहा। पार्टी माँ के समान है और माँ के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। एक पुराना पत्र साझा कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने जिस प्रकार से जो अंदरूनी बात थी घर की, वो तमाम बातें चिराग पासवान इस पत्र के जरिए करते हुए नजर आते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते वह 29 मार्च 2021 का यह लेटर है। वह कहते हैं, आदरणीय चाचा जी, आज होली के दिन यह पत्र मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पापा के बिना यह पहली होली है जिसमें हम सब साथ नहीं हैं। जब तक पापा थे इस त्यौहार को हम लोग खूब धूमधाम से मनाते थे, पर अब उनके यहाँ नहीं रहने पर शायद ही हम कभी वैसा होली दोबारा मना पाएंगे। इस पत्र को लिखने से पहले आपसे मिलकर बात करना चाहता था, खालिक साहब बैठकर सुलझा लिया जाए, लेकिन आपकी तरफ से कभी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला, जिसके परिणाम स्वरूप आज सारी बातें इस पत्र के माध्यम से आपको लिख रहा हूँ। 2019 में रामचंद्र चाचा के निधन के बाद से ही मैंने आप में बदलाव देखा है और आज तक देखते आ रहा हूँ। चाचा के निधन के बाद प्रिंस की जिम्मेदारी चाची ने मुझे दे दी और कहा कि आज से मैं ही प्रिंस के लिए पिता समान हूँ और मुझे इसके भविष्य को बेहतर करने की जवाबदेही दी। रामचंद्र चाचा के नहीं रहने के कारण पापा और मम्मी भी बहुत दुखी रहने लगे थे। प्रिंस को आगे बढ़ाने के लिए उसको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मैंने दी ताकि अब सबके सामने ही प्रिंस पार्टी को बढ़ा पाए और बिहार में अपने पांव जमा ले। मेरे इस फैसले से सभी लोग खुश हुए। मुझे विश्वास था कि प्रिंस को कोई नई जिम्मेदारी से आप भी संतुष्ट होंगे और प्रिंस के लिए खुश होंगे, परंतु उस वक्त मुझे पीड़ा हुई जब आप इस फैसले के विरोध में नाराज हो गए और आपने प्रिंस को मिली नई जिम्मेदारी के लिए उसे शुभकामनाएं भी देना उचित नहीं समझा। पापा कहते थे कि मैं पार्टी के लिए और समय दूं, जिसके लिए उन्होंने मुझे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया। आपने इस फैसले पर भी अपनी नाराज़गी जताई। वहीं दूसरे पेज में लिखते हैं, जिस दिन मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया आप सिर्फ 5 मिनट के लिए आए, प्रस्तावक बने और चले गए। उस दिन पापा कार्यक्रम के बाद बहुत दुखी थे। मेरे अध्यक्ष बनने के आपने घर आना जाना कम कर दिया। मुझे मिली नई जिम्मेदारी के बाद मैंने बिहारी फर्स्ट यात्रा की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था कि मैं पूरी बिहार का भ्रमण कर बिहार की छोटी बड़ी समस्याओं को समझकर पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाऊं। इस यात्रा में बिहार के लोगों का अभूतपूर्व साथ और प्यार मिला। पार्टी के सभी सांसद और विधायक कार्यकर्ता इस यात्रा से काफ़ी खुश थे। मैं चाहता था कि इस यात्रा में मुझे आपका भी आशीर्वाद मिले, परंतु आपने पूरी यात्रा से दूरी बनाए रखी। कोरोना काल के दौरान कई बार यह महसूस हुआ कि प्रदेश सरकार दूसरे प्रदेश में रह रहे बिहारियों के साथ कैसा सौतेला व्यवहार कर रही है। पापा भी कोरोना में बिहार सरकार के कार्य से बेहद चिंतित थे और मुझसे हमेशा कहते थे कि मैं वही करूं जिस पर मैं विश्वास करता हूं, अन्यथा जीवन भर मुझे इस बात का पछतावा होगा कि क्यों मैंने कोरोना के दौरान देश भर में फंसे बिहार के लोगों की समस्या सुलझाने के दौरान बिहारियों के पक्ष में अपनी बातों को मजबूती से बिहार सरकार के समक्ष नहीं रखा। मुझे आज भी याद है वह दिन जब रातों रात श्री नीतीश कुमार जी एनडीए की मदद से मुख्यमंत्री बने और आपने खुद एमएलसी और मंत्री बनने की इच्छा जताई और खुद पहले ही नीतीश कुमार जी से इस विषय पर बात कर अपनी इच्छा जाहिर की। इससे पहले पापा श्री राजू तिवारी या श्रीमती नूतन सिंह को मंत्री बनाने की बात सोच रहे थे, लेकिन आपके बोलने के बाद पापा ने कुछ नहीं बोला। आपके मंत्री बन जाने से पापा बेहद खुश थे, परंतु मंत्री बनने के बाद आपको पशुपालन विभाग मिला। इससे नाराज होकर आपने मंत्रालय बदलने की बात करने को कहा। पापा कई दिनों बाद आपको मंत्री बना देख खुश थे, लेकिन आप
तब भी खुश नहीं थे। इस बात से पापा काफ़ी दुखी थे। आपको लेकर पापा हमेशा चिंतित रहते थे। कई बार उन्होंने अमित शाह जी से आपके लिए बात की ताकि आपको केंद्र में किसी आयोग में जगह दिलाई जा सके। चाचा जी पापा के उस फैसले के साथ में खुशी खुशी सहमत था जिसमें आपको एमएलसी मंत्री और फिर एमपी बनाने की बात कही थी। हमेशा पापा बोलते थे कि मैं अपने भाइयों को पिता के जैसा प्यार करता रहूं ताकि बाबूजी अगर देख रहे हों तो उन्हें शांति मिले। लॉकडाउन में अनाज बांटने को लेकर पापा और बिहार सरकार में विवाद हुआ जिस पर आपने नीतीश कुमार को कोई जवाब नहीं दिया। मुझ पर पार्टी पर नीतीश जी की पार्टी द्वारा जब जब प्रहार किया गया आप हमेशा खामोश रहे। मुझे याद है कि कुछ दिनों बाद पापा की तबीयत खराब हुई और मैंने उन्हें अस्पताल ले गया। उनकी रिपोर्ट आने के बाद चला कि उनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अस्पताल में भी पापा को मीडिया के माध्यम से आपसे जुड़ी पार्टी विरोधी खबरों की जानकारी प्राप्त हुई जिसका आपने कभी खंडन नहीं किया। तब पापा ने आईसीयू से आपको फ़ोन कर ऐसी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए कहा। मैं उस दौरान निरंतर पार्टी के काम में और उनके इलाज के बीच संघर्ष करता रहा। इस बीच पापा ने सुझाव दिया कि पेपर में ऐड दिया जाए ताकि पार्टी अपने विचारों को और अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। पेपर में विज्ञापन छपवाने के लिए पार्टी के हर एक मजबूत साथी ने अपना योगदान दिया। विज्ञापन छपने से पापा बहुत खुश थे और उस पूरे दिन अस्पताल से ही पार्टी के लोगों को फ़ोन कर विज्ञापन से ही हो रही पार्टी की चर्चा के बारे में जानकारी ली। पापा ने मुझे बोला कि अब पार्टी को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। अब यह समय आ गया था जहां पापा और नीतीश जी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। एक साल में पार्टी ने काफ़ी मेहनत की थी जिसके आधार पर चुनाव अकेले ही लड़ा जा सकता था। आप अकेले चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थे, यह बात किसी से छुपी नहीं थी। चुनाव के दौरान भी आपने नीतीश कुमार जी की तारीफ की जिससे पार्टी के प्रदर्शन पर असर पड़ा। मुझे पापा के जाने के बाद सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी, लेकिन आपने जब चुनाव के पूर्व नीतीश जी के पक्ष में बात की तो मुझे बेहद दुख हुआ। पार्टी के प्रत्याशियों ने आपके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन मैंने नज़रअंदाज किया। पापा के नहीं रहने के बाद एक पिता के तौर पर आपसे मार्गदर्शन की अपेक्षा रखता था। मुझे उम्मीद थी कि जब मैं पापा के निधन के बाद उनकी क्रिया कार्यों में एक पुत्र जिम्मेदारी निभा रहा था तब आप चुनाव की तैयारी में मेरे साथ देते, परंतु आपने चुनाव के प्रचार या रणनीति बनाने में कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। पिता तुल्य होने के नाते आपने कभी मुझसे जानना नहीं चाहा कि पापा के निधन के बाद मैं अकेले चुनाव का खर्चा कैसे उठा रहा हूँ। पूरे चुनाव में आपने एक भी विधानसभा का दौरा नहीं किया, एक बार भी अधिक व्यवस्था की बात मुझसे नहीं की। आपके कहने पर उचित टिकट भी दिया, लेकिन लालगंज की सीट आप भी बिट्टू गुप्ता जी को देना चाहते थे, जबकि पार्टी ने फैसला लिया था कि पार्टी अपने सिटिंग विधायक का टिकट नहीं काटेगी। श्री राजकुमार शाह का टिकट पार्टी नहीं काटना चाहती थी और ऐसा ही विवाद जगदीशपुर की सीट पर हुआ। आपने चुनाव में 5 सिंबल मांगे थे, मैंने वो भी आपको भिजवा दिए थे। मात्र 2 टिकट नहीं मिलने के कारण आपने पापा की मृत्यु के बाद जिस प्रकार का व्यवहार किया उससे मैं टूट गया और अब रिश्तों पर भरोसा नहीं कर पाता हूँ। ये लेटर 29 मार्च 2021 का है जो चिराग पासवान ने साझा किया है और ये काफ़ी भावनात्मक पोस्ट था जिसके जरिए चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को घेरते हुए नजर आ रहे थे और उनका कहना था कि आपसे हमेशा मार्गदर्शन का उम्मीद रहा मगर आपने नहीं किया। इसके बाद हम तमाम खबरों और मुद्दों के साथ हम लगातार जुड़े रहेंगे। चिराग पासवान से जो भी अपडेट होगा हम उसे सुनाने का प्रयास करेंगे। इसके अगले भाग में आप ज़रूर सुनिएगा कि चिराग पासवान की पार्टी की क्या खबरें हैं, उसमें हम सुनाने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।